नमस्कार साथियों। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि जो राजस्थान की पॉलिटिक्स में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हम आज जो है वो राजस्थान की 16वीं जो असेंबली है उसके बारे में देखेंगे, और क्योंकि ये जो है वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट से बनता है। तो हमें इसके बारे में, इसका जो है स्ट्रक्चर उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा में जो है वो अभी वर्तमान में 200 सीट्स हैं। 200 में से जो है वो 199 भरी हुई है और एक जो है वो खाली है। हम इसका सबसे पहले जो है वो प्रावधान देखते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके बारे में। तो इसके लिए जो है वो 168 से 212 तक में जो है वो प्रावधान किए गए हैं। जो ये जो राज्य व्यवस्थापिका जिसे अपन कहते हैं, तो ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है: विधानमंडल, विधानसभा से, राज्यपाल से और विधान परिषद से। विधानसभा का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 170 में किया गया है और राज्यपाल 153 में किया गया, और विधान परिषद आर्टिकल 169 में जो है वो इसका उल्लेख देखने को मिलता है। जब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज ये है कि जब कोई विधेयक लाया जाता है, जब कोई बिल लाया जाता है, तो इस पर जब तक कि राज्यपाल की मोहर ना लग जाती हो तब तक कानून नहीं बनता है। विधान से होगा वो, इससे संबंधित जो है वो चीजें, जब भी कानून बनाया जाता है तो उसमें राज्यसभा और अगर विधानसभा होती है तो दोनों की मंजूरी के पश्चात राज्यपाल के पास भेजा जाता है और इस प्रकार से जो है वो फिर कानून बनता है। हम देखते हैं कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो वासुदेव देवनानी जी हैं, जो कि अजमेर उत्तर से आते हैं, बीजेपी के हैं। और अभी वर्तमान में अगर देखे जाए तो भारत आदिवासी पार्टी के भी 4 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 118 है जिसमें से अभी एक वैकेंट हो गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी के जो है वो 2 है, कांग्रेस के 66 हैं और इंडिपेंडेंट 8 हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इंडिपेंडेंट है वो 8 है। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो सवाल बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो रहती है करंट में कहीं ना कहीं पर जो है वो, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है वो रविंद्र सिंह भाटी जी जो है वो रहे हुए हैं चर्चाओं में, तो उनसे संबंधित अभी आर एस मंच में भी और उनसे संबंधित सवाल पूछा था। तो इस प्रकार से, और राष्ट्रीय लोक दल की एक है, और जो हनुमान जी बेनीवाल है उनकी जो पार्टी है उससे कोई भी विधायक नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भी विधायक थे, लेकिन जब वो एमपी बन जाते हैं तो वो फिर विधायकी छोड़नी पड़ती है उन्हें। तो इस प्रकार से अब हम जो है वो देखते हैं कि 8 वो विधायक कौन कौन से हैं जो कि जो निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट है, अपने दम पर बने हैं। तो सबसे पहले आते हैं गणेश राज बांसल। गणेश राज बांसल जी जो कि हनुमानगढ़ से आते हैं, और ये जो है वो पहले बीजेपी से भी जुड़े हुए थे। किसान मुद्दों के लिए जो है वो इनका जो है वो बोलबाला रहा है। किसान मुद्दों पर ये खुलकर बोलते हैं, जल प्रबंधन जैसी तकनीकों पर, गंग नहर पर, इनके मामले में जो है वो इनके द्वारा जो है वो सवाल पूछे जाते हैं सदन में। जब दोनों दलों के द्वारा इन्हें टिकट नहीं दिया गया तो फिर ये हनुमानगढ़ से खुद ही जो है वो निर्दलीय इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं और जीत दर्ज करते हैं। उसी प्रकार से आगे अगर पर देखते हैं तो चंद्रभान सिंह जी है, जो कि राजघराने से हैं, चित्तौड़ राजघराने से हैं। इनकी विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़ है, और ये जो है वो फॉर्मर बीजेपी एमएलए भी रहे हुए हैं। लेकिन जब इन्हें बीजेपी से जो है वो टिकट देने का जो है वो नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने जो है वो खुद के ही जो है वो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं और जीत दर्ज करते हैं। इनका जो है वो राजपूत समाज पर जो है वो काफ़ी प्रभाव उस तरफ देखने को मिलता है, तो उस प्रकार से भी जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और जीत दर्ज की है। फिर अपन देखते हैं जीवाराम चौधरी जी, जो कि सांचौर से हैं। ये जो है वो ये भी इंडिपेंडेंट है और स्वाभिमान पार्टी से जुड़े हुए थे काफ़ी समय तक। बीजेपी समर्थक माने जाते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, दोनों ही तरफ जो है वो मिल जाते हैं, कभी भी जो है वो फ्लेक्सिबल जो है वो अपना सिस्टम अपनाते हैं। इसके पश्चात देखते हैं अपन अगले जो है वो प्रियंका चौधरी जी हैं जो कि बाड़मेर से आते हैं, और ये एक अकेली जो है वो फीमेल एमएलए हैं यहाँ से जीतने वाली, बाड़मेर क्षेत्र से जो है वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। युवा महिला चेहरा देखने को मिलता है इधर से, और इनके साथ इनके बारे में भी जो है वो मशहूर है कि ये भी जो है वो अपनी आवाज बुलंदी के साथ रखती हैं, क्षेत्र की समस्याओं का जो है वो खुलकर जो है वो वहाँ पर विधानसभा में जो है वो रखा जाता है इनके द्वारा भी। फिर आते हैं रीतू बानावत जी, जो कि बयाना से आते हैं। ये एससी से हैं। एससी एसटी की मांगों को जो है वो, एससी एसटी की बातों को जो है वो बड़े ही अदब के साथ रखते हैं, और वुमन एमएलए हैं, एससी रिजर्व से आते हैं, और भरतपुर जिला है वहाँ से, बयाना से जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र है।
ये पहले जो है वो ग्रामीण स्तर पर इनके द्वारा अच्छे से जो है वो राजनीति की हुई है, और उस क्षेत्र का इन्हें जो है वो अनुभव भी है ग्रामीण स्तर पर करने का, क्योंकि पहले सरपंच रहे हुए हैं, तो इस वजह से जो है वो का अच्छे से जो है वो बातों को रख पाते हैं। फिर अपन देखते हैं रविंद्र सिंह भाटी, जिनके बारे में सभी को जानकारी है, जो कि शिव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बाड़मेर में, लेकिन वो उससे पहले जो है वो ये जैन जोधपुर से भी जो है वो जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी अध्यक्ष पद पर खड़े हैं, अध्यक्ष रहे हुए हैं। शुरुआत में 1922 से थे, लेकिन फिर बाद में जो है वो इंडिपेंडेंट ही रहते हैं जेएनयू में, इनके कांग्रेस के साथ बनती नहीं है। फिर इनके बारे में यह है कि ये जुड़ते हैं बीजेपी से जुड़ते हैं, लेकिन फिर बाद में जब इन्हें टिकट नहीं मिलता है बीजेपी से, तो फिर ये खुद ही इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं शिव से, और जीत दर्ज करते हैं, बहुत अच्छे खासे मार्जिन से जीत दर्ज करते हैं। ये एमपी में भी खड़े होते हैं, लेकिन हालांकि ये एमपी में नहीं जीत पाते हैं। एमपी के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन सांसद नहीं बन पाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं केसाराम चौधरी, जो कि मारवाड़ जंक्शन से आते हैं, चीरपाली जिले में पड़ता है मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से। ये जो है वो इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी वर्तमान में जो 16 विधानसभा की 25-26 के लिए जो समितियों का गठन किया गया, उसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लिए जो गठित समिति है, उसके अध्यक्ष केसाराम जी चौधरी को जो है वो नियुक्त किया गया है। ये भी जो है वो किसानों के लिए इस मांग करते हैं, आवाज उठाते हैं। और लास्ट और अंतिम जो है वो अपन देखते हैं अशोक कुमारी कोठारी जी, जो कि भीलवाड़ा से आते हैं, एक व्यापारी वर्ग से संबंधित है, व्यापारी समुदाय में अच्छा खासा प्रभुत्व है इनका। ये भी जो है वो बीजेपी से इन्हें तो टिकट नहीं मिला था, तो फिर जो है वो स्वयं इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 8 इंडिपेंडेंट है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अधीनस्थ बोर्ड इन चीज़ों को नोट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो करंट में यहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं कि भाई कितने इंडिपेंडेंट है, कितनी वेकेंट है, कितने बीजेपी के हैं, कितने एमएलए के हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और इसी के तहत जो है वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसी प्रकार की और भी जानकारी जानने के लिए जो है वो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भी वीडियो जो है वो आगे लाते रहेंगे। धन्यवाद।